It's very good evening to all of you. Now, my dear friends, I have a next topic for you about the allopathy or the Ayurveda and the homeopathy. Let's begin. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद पर, एलोपैथी पर और होम्योपैथी पर। ये क्या चीज़ है और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है लाइफ में, इसका क्या महत्व है। आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी तीनों ही डिग्रियाँ होती हैं। तीनों ही अलग अलग किस्म की डिग्रियाँ हैं। तीनों ही मानवों के लिए और अन्य जीव जंतुओं के लिए होती है, मतलब इंसानों के लिए और जानवरों के लिए। एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी इंसानों के लिए भी है। एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथ जानवरों के लिए भी है। आज हम बात करेंगे सिर्फ कॉमन तरीके से कि होती क्या चीज़ है बेसिकली है। तो एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद तीनों ही डिग्रियां हैं। तीनों की ही पढ़ाई स्कूल कॉलेजों में कराई जाती है। कुछ डिप्लोमास भी होते हैं जिसमें आप करियर आजमा सकते हो। ये तीनों डिग्रियां होती हैं, एलोपैथी की डिग्री, आयुर्वेद की डिग्री और होम्योपैथी की डिग्री। ये तीनों ही डिग्रियों में दवाओं से रिलेट किया जाता है। तीनों ही डिग्रियों में सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध हैं। तीनों ही डिग्रियों में टेस्ट वगैरह करवाने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें सीखना पड़ती है। तीनों ही डिग्री हाई लेवल तक पहुंचती हैं। ये इसकी एक कॉमन बातें हैं। अब बेसिक अंतर इनमें क्या है, व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इट, हम लोग ये चेक करेंगे एलोपैथी में, आयुर्वेद में और होम्योपैथी में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना है कि होम्योपैथी, आयुर्वेद ये लगभग सेम चीज़ है। थोड़ा बहुत अंतर है, मेजर डिफरेंस बाद में क्लासिफिकेशन होता है उसका तो आते हैं, वरना तो बेसिक चीज़ ये है कि ये दोनों ही चीज़ पेड़ पौधों और उनकी जड़ी बूटी और रस, स्वाद या ध्वनि या फिर अपन कहें कि उसका अर्क, छालन, छाल, फल, फूल आदि चीज़ों की या जड़ आदि चीज़ों से रिलेट करती है आयुर्वेद और होम्योपैथी। होम्योपैथी बेसिकली घरेलू नुस्खों के हिसाब से अपन देख सकते हैं उसको, मगर वो घरेलू नुस्खे नहीं है, वो होती डिग्री ही है। घरेलू नुस्खे तो कह दिया जाता है, होती डिग्री है बेसिकली। कौन सा पदार्थ घरेलू भोजन के रूप में कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब आपको होम्योपैथी में देखने मिल जाएगा। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो अपना उपचार घरेलू तरीके से डॉक्टरों के पास सर्जरी या बाकी की चीज़ों के तरीके से कैसे कर सकते हो, ये सब होम्योपैथी में आपको मिलता है। वहीं आयुर्वेद में आपको पेड़ पौधों की जड़, फल फूल का अर्क, छाल या इस टाइप की या पाउडर, इस टाइप की चीज़ों का सेवन और परहेज बताई जाती है। अब होम्योपैथी और आयुर्वेद के अंदर दोनों में ही परहेज कॉमन है, परहेज करना ही पड़ता है क्योंकि आप डायरेक्ट जड़ी बूटियों का सेवन कर रहे हो, इसीलिए। परंतु वहीं इन दोनों की तुलना में एलोपैथी को हम अगर देखें तो एलोपैथी में ये सारी चीज़ तो हैं ही, इसके अलावा आपके पास कहें कि केमिकल, डायरेक्ट केमिकल का उपयोग होता है इसके अंदर। एलोपैथी की दवाओं में डायरेक्ट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। आप कोई दवा बना रहे हो, आपने पता चला संतरे का रस निकाला है, उस संतरे के रस में किस टाइप का केमिकल मिला देंगे कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, इस टाइप की चीज़ आपको एलोपैथी में मिलेगी कि आप तीनों ही चीज़ों में दवाओं का इस्तेमाल होता है और दवाएं खाई जाती है, और खाई या पी जाने वाली चीज़ों में डायरेक्ट केमिकल का इस्तेमाल होता है। साथ में तो हम एलोपैथी कह देते हैं। सिर्फ जड़ी बूटी का रस वगैरह या स्वाद वगैरह या स्मेल वगैरह और या ध्वनि टाइप का मामला, इस टाइप की चीज़ें अगर अपन इस्तेमाल करते हैं तो हम आयुर्वेद कह देते हैं। वहीं हम घरेलू नुस्खों के तौर पे घरेलू भोज्य पदार्थों के माध्यम से अपने बीमारी को दूर करते हैं तो उसे हम होम्योपैथी की कैटेगरी में रख देते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, इस टाइप की दवाएं बनती हैं। अब एलोपैथी में अपन दवाएं बनाते हैं तो डायरेक्ट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। केमिकल जैसे मैग्नीशियम है ना, फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन गैस है, वो शोधन वगैरह के तहत उसके अंदर मिक्स की जाती हैं, है ना। फिर अपन बात करते हैं तो फास्फोरस, पोटेशियम या जिंक या फिर अपन कहें कि नाइट्रोजन गैस, इस टाइप की चीज़ें जो रहती हैं वो मिलानी पड़ती है। आपको मिलानी पड़ती है आपके भोज्य पदार्थों में, और उसके मतलब भोज्य पदार्थ कहें तो
दवाओं के रस या फल फूल के रस वगैरह उस टाइप की चीज़ों में डायरेक्ट केमिकल मिलाया जा रहा है। डायरेक्ट आपने फिटकरी मिला दी, डायरेक्ट आपने कैल्शियम मिला दिया, डायरेक्ट मैग्नीशियम मिला दिया, डायरेक्ट आयरन मिला दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या धातु, डायरेक्ट कार्बन मिला दिया। तो ये सारी चीज़ें धात्विक और अधात्विक चीज़ डायरेक्ट मिला करके दवा के रूप में आपको दी जाए संतुलित करके, तो उसे एलोपैथी कह रहे हैं हम। वहीं ये चीज़ आपको जड़ी बूटी, पर्टिकुलर जड़ी बूटी के माध्यम से दी जाए तो उसको हम कह रहे हैं कि आयुर्वेद है। इसमें पर्टिकुलर जड़ी बूटी का एक पेड़ है, पर्टिकुलर जड़ी बूटी का एक पौधा है, पर्टिकुलर जड़ी बूटी की चीज़ है, वो आपको दे दी जा रही है, उसका रस अर्क या इसी टाइप की चीज़ है, तो आप उसको आयुर्वेद कह रहे हो। वहीं यही सारी बातें आपको भोजन सामग्री के माध्यम से या भोज्य पदार्थों के द्वारा दवा बना करके दी जा रही है, तो उसे हम होम्योपैथी कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, गेहूं के आटे के साथ कौन सा आटा मिला दें कि आपकी बीमारी दूर हो जाए, उसको कहेंगे हम होम्योपैथी। चावल के साथ हम कौन सी सब्जी खा लें कि आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, उसे कह रहे हैं हम होम्योपैथी। जबकि आयुर्वेद में क्या मामला है कि यार फलाने तुलसी का पौधा है, तुलसी के पौधे की पत्तियां आप सेवन कर लो तो आप ठीक हो जाओगे। तो ये अंतर है इन सभी चीज़ों में। एलोपैथी में डायरेक्ट केमिकल का इस्तेमाल होता है, इसलिए एलोपैथी कहते हैं। आयुर्वेद में डायरेक्ट जड़ी बूटी का इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसको आयुर्वेद कह रहे हैं। होम्योपैथी में घरेलू नुस्खे, मतलब घरेलू भोज्य पदार्थों का इस्तेमाल होता है, घरेलू नुस्खे कहा जाता है जिसको, उन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है दवा बनाने में, इसीलिए हम उसको होम्योपैथी कह रहे हैं। बाकी ये तीनों ही डिग्रियाँ एक ही लेवल पर हैं, परंतु आयुर्वेद और होम्योपैथी में डिबेट हमेशा रहती है इस बात की कि जनक किसको कहा जाए, आयुर्वेद को जनक मान लिया जाए या होम्योपैथी वाला मामला जनक मान लिया जाए। तो उसमें डिबेट का समझौता तो पता नहीं खैर है भी या नहीं। बाकी अपन तो इतनी कल्पना कर सकते हैं सही अनुमान पर, तथ्यों के आधार पर, कि बेसिकली सभी इंसान भोज्य पदार्थ ही करते हैं। पहले तो दवा बनी नहीं, जैसे ही कोई इंसान अस्तित्व में आया होगा उसने डायरेक्ट दवाएं तो बनाई नहीं होगी, भोजन सामग्री ही पहले बटोरी होगी इस्तेमाल करने के लिए। उस भोजन सामग्री की वजह से जब बीमारी पैदा हुई, बीमार पड़ा, उसके ऊपर जब रिसर्च की तब उसने भोजन के माध्यम से पहले दवा बनाई होगी। इसीलिए हम होम्योपैथी वाले मामले को बड़ा मानते हैं कि सबसे पहले दवा भोजन के माध्यम से ही बनाई गई होगी, डायरेक्ट जड़ी बूटी के बारे में तो पता ही नहीं होगा किसी भी चीज़ के बारे में। जब धीरे धीरे विकास क्रम आगे बढ़ा होगा तब जाके उन लोगों को समझ में आया होगा कि ये पर्टिकुलर जड़ी बूटी है, पर्टिकुलर दवा है, पर्टिकुलर बीमारी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आयुर्वेद ऐसा मामला आया है, परंतु वास्तविकता ये है कि आयुर्वेद की खोज पहले हुई है, होम्योपैथी वाला मामला बाद में आया है। लोग खाना तो खाते थे पर उसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। जानकारी बस इतनी थी कि वैद्य साहब को बुला लाओ, वैद्य साहब जड़ी बूटी दे देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इस टाइप का मामला तक अपन सोच विचार कर पाए थे, परंतु अगर अपन लॉजिक लगाएं तो होम्योपैथी वाला मामला सबसे पहले देखने मिलेगा अपन को। तो कैटेगरी के हिसाब से अगर अपन देखें, विकास क्रम के हिसाब से देखें तो होम्योपैथी वाला मामला पहले नज़र आता है, जड़ी बूटी वाला मामला बाद में नज़र आता है इतिहास के कालखंड के हिसाब से। परंतु वास्तविकता आयुर्वेद की पहले है, होम्योपैथी की बाद में। तो इस टाइप का मामला है। और एलोपैथी तो शुरू से ही है, फिर एलोपैथी का मामला तो आया ही आपका 1800 के बाद है, सन 1800 के बाद आया है एलोपैथी वाला मामला। हालांकि रिसर्च बहुत पहले से चल रही है उन चीज़ों पर, परंतु अस्तित्व उसने धीरे धीरे धारण किया। या आयुर्वेद और बाकी की सारी चीज़ें शुरू से ही चल रही थी, सबसे पहली शुरुआत एलोपैथी से ही हुई थी। आयुर्वेद न ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आपको कोई पत्थर मिला, उस पत्थर के माध्यम से इलाज हो रहा था। तो सबसे पहली शुरुआत तो एलोपैथी की ही मानी गई। आयुर्वेद और बाकी की सब चीज़ें बाद में विकसित बताई गई है फिर। तो इन सब चीज़ों को अगर अपन देखेंगे तो ये पाएंगे कि इनके डिबेट तो हमेशा चलते रहेंगे। डिबेट से तो कोई कुछ साबित कर ही नहीं पाएगा कि कौन सी चीज़ सही है ज़्यादा, कौन सी ज़्यादा गलत है। इन चीज़ों को अपन सही नहीं कह सकते। बस इतना है कि इन तीनों ही चीज़ों के माध्यम से इंसान हो या जानवर, कोई भी जीव जंतु हो, उसका इलाज संभव है और उसके ऊपर रिसर्च भी हो रही होती है। आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी पद्धति हो, इस टाइप की चीज़ों में रिसर्च भी हो रही होती है और डेवलपमेंट के कार्य भी हो रहे होते हैं। तो यही था आज के टॉपिक में। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए देखते रहें सिकंदर्स वर्ल्ड। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।